बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बबरकत महीना चल रहा है, लेकिन महंगाई भी अरूज पर है। इसलिए महंगाई के इस दौर में मैं आप लोगों को चना चाट नहीं बल्कि बहुत ही चटखारेदार, मज़ेदार और सस्ती आलू चाट बनाना सिखाऊंगी ताकि आप लोग अफ्तारी को इंजॉय कर सकें। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब आलू लिए हैं और उनको छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनकी कटिंग किस तरह से करनी है। आपने छुरी की मदद से जिस तरह चिप्स बनाते हैं, फिंगर चिप्स बनाते हैं, इस तरह से आपने लंबाई में काट लेने हैं और फिर आपने चौकोर टुकड़ों में काट लेने हैं। और चौकोर टुकड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना बड़े हों ना छोटे हों, दरमियाने से हों। तो यहाँ पर मैं सारे जो है काट लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। लेकिन इसका एक तरीका और भी है कि आप एक मशीन मिलती है जो चिप्स बनाने वाली होती है और उसमें एक जो पुर्जा होता है वो इस तरह का होता है कि वो चकोर काट लेता है। मेरी चूँकि वो मशीन ख़राब हो गई है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो आलू हैं वो काट लिए हैं और उनको पानी में डुबो देना है ताकि आलू जो है वो काले ना हो। फिर हमने एक बर्तन लेना है और उसके अंदर इनको पकने के लिए रख देना है। और यहाँ पर जब आपने पकाना है तो आपने इनके अंदर सिरका डालना है। तो सिरके की वजह से आपके आलू जो है टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मेरा बर्तन चूँकि छोटा था इसलिए मैंने बड़े बर्तन में मुंतकिल कर लिया है। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर नमक डाल देना है और इनको उबाल लेना है। अब जब तक हमारे आलू उबलते हैं तो हम इसके लिए चटनी बना लेते हैं। इसके लिए हमें 2 तरह की चटनी की ज़रूरत होगी, एक इमली की चटनी और एक दही की चटनी। लेकिन सबसे पहले हम इमली की चटनी बनाते हैं। इसके लिए आपने इमली को रात भर भिगो देना है या 2-3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें। और यहाँ पर मैंने 2 प्याली जो है वो इमली का पल्प लिया है और इसके अंदर मैंने गुड़ डाला है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। और आधी प्याली आपने इसके अंदर गुड़ ले लेना है या फिर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है कि कितनी मकदार में गुड़ डालें तो खट्टी मीठी हो जाए या कितनी मकदार में चीनी डालें तो खट्टी मीठी हो जाए। और गुड़ या चीनी आपने यकदम नहीं डालना बल्कि चख कर डालना है ताकि आपकी चटनी जो है वो बहुत अच्छी बने। और इमली की चटनी की रेसिपी पहले भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ डालने के बाद मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर धनिया जो है वो पिसा हुआ डाला है। और इन तमाम चीज़ों को डालकर आपने अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इस चटनी को पकाना है। और जब थोड़ी सी थिक हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून जो है वो तिल डाल देने हैं और फिर थोड़ी देर के लिए पकाकर इसे उतार लेना है। अब हमारी चटनी तैयार हो गई है और अब हम इसे एक प्लेट में या प्याली में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी जो है वो कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। अब हम इसके साथ दही की चटनी बनाते हैं। इसके लिए आपने 1 प्याली दही ले लेना है और इसके अंदर आपने ये वाली ग्रीन चटनी डालनी है अनारदाने की, जो कि मैंने आपको पहले बनाना सिखाई थी। और वहाँ ये चटनी जो है मैंने उस वक्त से प्रिजर्व की हुई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15वां रोज़ा हो गया तो ये चटनी उसी तरह की है। तो ये चटनी जो है आपने दही के अंदर डाल लेनी है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि ऑलरेडी चटनी में नमक डाला हुआ है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस चटनी को बना सकते हैं। हमारी दोनों चटनियाँ जो हैं वो भी रेडी हो गई हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आलू भी उबल गए हैं। अब हम इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले आपने प्याले में आलू डाल लेने हैं और इसके अंदर हमने 2 जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई डाली है, 2 हमने इसके अंदर टमाटर कटे हुए डाले हैं और इस तरह से हमने इसके अंदर जो है भरकर 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने के बाद आपने अपनी चटनियाँ डालनी है। पहले आप दही की चटनी डाल लें या आप इमली की चटनी डाल लें, जिस तरह मर्ज़ी डाल लें। और इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल लेनी। अगर आपके बच्चे भी इसको खाना चाहते हैं तो फिर आप सब्ज़ मिर्चें जो है वो कम डालें और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया जो है वो डाल दें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और हमारी बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार कम खर्च वाली जो है वो रेसिपी तैयार हो चुकी है, चाट तैयार हो चुकी है। और यकीनन ये चाट जो है अगर आप के खामद जो है वो महंगाई की वजह से आपसे नाराज़ हैं तो वो भी आपका शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरी इतनी सुगड़ बीवी है कि उसने कम खर्च में इतनी मज़ेदार चाट जो है वो बना कर खिलाई है। तो ये बहुत ही टेस्टी
टेस्टी चाट बनती है। आप इसको बनाएं, खाएं और रमज़ान में जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।